सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, काफ़ी समय से इस विषय पर वीडियो बनाने का समय नहीं मिल रहा था और व्यस्तता के कारण भी आप सभी को एक जानकारी देनी थी, वो नहीं दे पाया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी दिल्ली सरकार के भवन निर्माण विभाग ने और जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, तो इस विभाग ने अभी पॉल्यूशन के चलते दिल्ली में काफ़ी दिन तक काम बंद रहा था, जिसकी जानकारी आप सभी को पता होगी कि जितना भी मकान तोड़ने का और बनाने का जो काम था या इसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन साइट थी, उन पर सभी पर काम बंद था। और ऐसे में जितने भी दिन काम बंद रहा, तो सरकार के इस विभाग ने, जिसको आप सभी लेबर डिपार्टमेंट कहते हैं, तो इसने जितने भी इनके यहाँ पर रजिस्टर्ड लेबर लोग थे, उन सभी के खाते में कुछ राशि जो है, जो कि लगभग 8,000 रुपये थी, वो भेजी थी। तो जब इसकी जानकारी काफ़ी सारे साथियों को पता चली, तो उन्होंने लेबर कार्ड रिन्यू कराने के लिए या नया बनवाने के लिए उनमें आपस में ज़्यादा से ज़्यादा होड़ मची, या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे बनवाने के लिए तैयार हुए। तो इसमें मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ, काफ़ी सारे साथी हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं है, वो अनजान है। उन्हें लगता है कि हमने अगर लेबर कार्ड बनवा लिया तो हर महीने या 2 महीने में या 6 महीने में सरकार इसमें पैसे डालती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी साथी लेबर कार्ड बनवा रहे हैं, उनके बनवाने के बाद पैसे आएंगे, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। यदि कोई आपको ऐसा बोल करके लेबर कार्ड बनाता है कि आपके पैसे आ जाएंगे या फिर गारंटी लेता है, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। तो यदि जिसका लेबर कार्ड पहले बना था और वो रिन्यू नहीं हुआ है, आप उसको रिन्यू अवश्य कराएं। तो रिन्यू कराने के बाद संभव है कि आपको विभाग की ओर से जो आर्थिक सहायता है, जो कि पॉल्यूशन के चलते काम बंद रहा, तो वो आर्थिक सहायता आपको मिलने की पूरी संभावना है। अभी कुछ लोग मेरे ऑफिस पर आते हैं तो वो कहते हैं कि लेबर कार्ड हमारा बना दो, उसमें पैसे आ रहे हैं। तो ये सीधा सीधा एक लाइन ऐसे पता चलती है कि जैसे उन्हें लगता है कि लेबर कार्ड बनवा लो और उससे कोई पैसा आएगा। तो पॉल्यूशन लगने से पहले भी किसी के खाते में, लेबर कार्ड वाले आदमी के में, कोई पैसा नहीं आया था। एक बार पहले पैसा आया था जब जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो दिल्ली सरकार के इस विभाग ने थोड़ी सी आर्थिक सहायता जो है लेबर कार्ड धारकों को दी थी। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेबर कार्ड का जो ऑफिस है, उसकी तरफ से जितने भी लेबर कार्ड होल्डर हैं, उनको अनेक सुविधाएं दी जाती है। अब वो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि एक तो यदि उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसके अलावा यदि उन्हें अपने कोई औज़ार ख़रीदने हैं, जो भी लेबर से रिलेटेड उनको अपने औज़ार चाहिए, उनके लिए पैसा भी जो है इस विभाग की ओर से लिया जा सकता है। यदि आपके बेटे की बेटी की शादी है तो भी 50,000 रुपये बेटी की शादी पर और 35,000 रुपये कुछ लड़के की शादी पर आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है दुर्घटना बीमा भी होता है, और लेबर कार्ड होल्डर की मृत्यु, आकस्मिक जो मृत्यु होती है, उस पर भी इसके अंदर जो बीमा है, बीमा राशि है, वो उसके नॉमिनी को दी जाती है। अब काफ़ी सारे जो साथी हैं वो कंफ्यूज हैं कि लेबर कार्ड किसका बनता है, और उनको ये लगता है कि जो तसला उठाते हैं, ईंट ढोते हैं, केवल उन्हीं का लेबर कार्ड बनता है। तो लेबर विभाग की तरफ से लेबर कार्ड जो भी बनाता है विभाग, उन्होंने कई सारे कामों की सूची दी हुई है। मैं आप सभी के सामने इस वीडियो में बता रहा हूँ। यदि आपके परिवार में इससे जुड़ा हुआ काम कोई भी आपके जो है पति करते हैं या कुछ महिलाएं करती हैं, तो आप इस, या कोई आपका भाई करता है या कोई रिश्तेदार करता है, तो यदि ये जो काम है मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, तो उन व्यक्तियों को अवश्य ही लेबर कार्ड बनवाना चाहिए। क्योंकि जितने भी लेबर वर्क से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो एक इनसिक्योर काम होता है। उनके पास अपना कोई जमा पूंजी नहीं होती है, उनका जो फ्यूचर है वो एक तरीके से कह लेते हैं अनसेफ है। तो उसी को लेकर के विभाग ने कई सारी योजनाएं जो हैं चलाई हुई है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से काम है। लगभग मैंने 14 जो काम है वो नोटिफाई किए हैं। सेटरिंग का काम, आप देखते हैं कि जब भी हमारे
घर मकान या कोई भी ऐसी बिल्डिंग बनती है तो आप देखें वहाँ सेटरिंग की जाती है, जो बल्ली फट्टे वाले की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी यदि व्यक्ति है तो वो लेबर कार्ड बनवा सकता है, उसको किसी भी व्यक्ति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ये भी था कि जो मैं काम आपको बताऊंगा, यदि आप उस काम से जुड़े हुए हैं वास्तव में, तो आपको जो विभाग की अन्य सुविधाएं हैं, जो कि बेसिकली बहुत ज़रूरी सुविधाएं हैं, वो आपको मिल सकती हैं। यदि आप नकली लेबर कार्ड बनवा लेते हैं, यानी कि आपने देखा कि पड़ोसी के पैसे आए और मैं भी बनवा लेता हूँ, मेरे भी पैसे आ जाएंगे, तो लेबर कार्ड बनवाने के बाद अन्य जो सुविधाएं हैं वो आप नहीं ले पाएंगे यदि आप एक जेन्युइन यानी कि असली में लेबर का काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। तो आपको अन्य जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि उसके लिए विभाग पूरी तरीके से वेरिफिकेशन करता है जब वो आपको उसका लाभ देता है। तो छोटे मोटे जो लाभ हैं हो सकता है वो आपको समय समय पर मिल जाएं, लेकिन महिलाएं सबसे ज़्यादा लेबर कार्ड बनवा रही हैं। और मेरा तो एक सुझाव ये रहेगा कि महिलाएं यदि वास्तव में किसी कार्य में संलग्न है तो उनको लेबर कार्ड बनवाना चाहिए। यदि वो किसी कार्य में संलग्न नहीं है तो वो देखें कि उनके पति यदि इस काम से संलग्न है, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो उनको लेबर कार्ड जो है अवश्य बनवा लेना चाहिए। तो पहले मैंने बताया जो सेटरिंग का काम होता है, सेटरिंग से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं वो लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, जेन्युइन है। और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बीमा, लोन, शादी के समय मिलने वाली आर्थिक सहायता और उपकरण खरीदने के लिए अपने जो भी वहाँ से पैसे मिल सकते हैं, वो इन सबको क्लेम कर सकते हैं। और विभाग उनको यदि वेरिफिकेशन भी करता है तो इसमें उनको किसी प्रकार की कोई सिफारिश की या किसी को अन्य पैसे देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा हम कुछ लोहे का सामान, लकड़ी का सामान खरीदते हैं और पर कुछ साथी हैं जो पॉलिश का काम करते हैं। तो पॉलिश का यदि कोई काम करता है तो वो भी लेबर की इस कैटेगरी में आता है। और पंप ऑपरेटर, आपने देखा होगा कुछ जगह कारखानों में मशीन पंप ऑपरेटर होते हैं, तो वो भी लेबर कार्ड बनवा सकता है। राजमिस्त्री, जो हमारा जो मकान बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, उनको राजमिस्त्री बोला जाता है, तो वो भी लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। टाइल्स लेबर, यदि कोई टाइल्स लगाने का, मार्बल लगाने का काम करता है और उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम करता है, लेबर है, ठेकेदार है, तो वो भी लेबर कार्ड बनवा सकता है। वेल्डिंग वाला, यदि आप वेल्डिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उसकी हेल्पर हैं, यदि आप उसके कारीगर हैं, तो आप लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। बढ़ई कारपेंटर, यदि आप लकड़ी का कोई भी सामान बनाते हैं, कारपेंटर का आप कोई काम करते हैं, तो आप बिल्कुल लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। क्रेन ऑपरेटर, आपने देखा होगा कि जो क्रेन चलाते हैं, जो उसके ड्राइवर हैं, वो भी लेबर की कैटेगरी में आते हैं, तो आप लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, यदि आपके परिवार में कोई इलेक्ट्रीशियन है, बिजली से रिलेटेड कोई काम करता है, उनको ठीक करने का काम करता है, या घरेलू जो भी फिटिंग होती है बिजली की, उसमें कोई काम करता है, तो आप बिल्कुल लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। फिटर, आपने देखा होगा कुछ फिटर जिनको बोला जाता है, किसी न किसी पार्ट्स को जोड़ने के लिए किसी तकनीकी पुर्जे की ज़रूरत पड़ती है, उसको वो जोड़ने का, बनाने का काम करते हैं, तो भी आप लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। और सफ़ेदी वाले, जितने भी साथी सफ़ेदी के कार्य से जुड़े हुए हैं, पीओपी के काम से जुड़े हुए हैं, तो वो भी लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। और प्लम्बर भी लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, ये कार्य भी लेबर की कैटेगरी में आता है। और यदि आप देखें पीओपी का जो काम होता है, डिज़ाइनिंग वगैरह का जो काम करवाते हैं हम लोग छत पर, तो पीओपी वाली जो लेबर है वो भी लेबर कार्ड की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा यदि कोई रिक्शा चलाता है, सामान ढोने का काम करता है, कुली का काम करता है, वो बेलदार है, वो मलबा गिराता है, वो क्या नाम है, ईंटें वींटें चढ़ाने का काम करता है, या वो मिस्त्री के साथ रह कर के उसके साथ काम कराता है, तो ये सभी बेलदार, कुली, मजदूर, ये सब भी लेबर कार्ड की उसमें कैटेगरी में आते हैं। तो आप सभी इन कामों से जुड़े हुए यदि साथी हैं तो आप एक जेन्युइन लेबर हैं। यदि विभाग आपको अन्य जो सुविधाएं देना चाहे तो आप उसका लाभ बिना किसी सिफारिश के बिल्कुल डायरेक्ट ले सकते हैं। और यदि आपका लेबर कार्ड बना हुआ है और आपके परिवार में कोई महिला, यानी कि यदि किसी व्यक्ति का लेबर कार्ड बना हुआ है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो ऐसे में भी उनको सहायता जो है मैटरनिटी की जो सहायता वो दी जाती है।
लेकिन साथियों मैं फिर यही कहूँगा, यदि आप जेन्युइन वास्तविक इन कामों से जुड़े हुए हैं तभी आपको लेबर कार्ड बनवाना चाहिए। इससे आप विभाग की जितनी अन्य सुविधाएं हैं जो कि आपको वास्तव में मिलनी चाहिए तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि विभाग कितनी ही उसके लिए वेरिफिकेशन कर ले, तो जब आप इस काम से जुड़े हुए हैं तो उनकी वेरिफिकेशन का कोई उसमें आप गलत पाए जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर कर दें, और लेबर कार्ड से संबंधित यदि आपको कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। उसका जो भी सही और सटीक जानकारी होगी वो मैं आपको दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।